मैं हूं ज्योति और आप देख रहे हैं रेडियो कनपुरिया। आज हम बात करने वाले हैं भारत कोकिला सरोजनी नायडू जी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत कोकिला सरोजनी नायडू उस अमर आत्मा का नाम है जिसने भारत की आजादी के संग्राम में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सरोजनी नायडू उन क्रांतिकारी महिलाओं में से एक थी जिन्होंने गुलाम भारत को आजादी दिलाने के लिए काफी संघर्ष किया था। आपको बता दें कि सरोजनी नायडू न केवल एक अच्छी राजनीतिक और महान स्वतंत्रता सेनानी थी, इसके अलावा वह इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली प्रेसिडेंट भी थी। इसके साथ ही वे भारत के उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला थी। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी एक सक्रिय सहभागिता रही है। उन्हें भारतीय की कोकिला भी कहा जाता है। उनकी कविता में बच्चों की कविताओं, प्रकृति कविताओं, देशभक्ति कविताओं और प्यार और मृत्यु की कविताएं शामिल हैं। लेकिन वे खासकर बच्चों के ऊपर कविताएं लिखने के लिए मशहूर थी। आपको बता दें कि इस महान कवियत्री ने महज 12 साल की उम्र में ही अपनी प्रतिभा का परिचय दे दिया था। इस नन्ही बच्ची की कविता पढ़कर हर कोई हैरान रह जाता था। उन्होंने तभी बड़े अखबारों में आर्टिकल और कविताएं लिखना शुरू कर दिया था। उनके अंदर देश प्रेम की भावना भी कूट कूट कर भरी थी। यही वजह है कि सरोजनी नायडू ने राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल होकर गांधी जी का आह्वान भी किया। आपको बता दें कि भारत के महान क्रांतिकारी सरोजनी नायडू 13 फरवरी साल 1870 में एक बंगाली परिवार में जन्मी थी। महज 12 साल की छोटी उम्र में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली थी। उन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी में पहला स्थान हासिल किया था। जब वे 16 साल की उम्र में इंग्लैंड गई थी तो वहाँ पहले उन्होंने किंग्स कॉलेज लंदन में एडमिशन लिया था, जहाँ उनकी मुलाकात उस समय के इंग्लिश के प्रसिद्ध कवि आर्थर साइमन और इंडमान गोसे से हुई थी, जिन्होंने सरोजनी जी को भारतीय विषयों का ध्यान में रखकर लिखने और डेक्कन दीक्षुर के पठार की भारतीय कवित्री बनने की सलाह दी थी। इसके बाद महान कवित्री सरोजनी जी को भारत के पर्वतों, नदियों, मंदिरों और सामाजिक परिवेश को भी अपनी कविता में समाहित करने की प्रेरणा मिली। वहीं आगे चलकर सरोजनी भारत की एक महान कवित्री बनी, जिन्होंने अपनी कविताओं से लाखों दिलों में अपनी एक अलग जगह बनाई। सरोजनी जी सामान्य महिलाओं से एकदम अलग थी। उनके अंदर हमेशा से एक ही कुछ करने का जज्बा था, इसलिए उन्होंने अपने लिखने के काम को विवाह के बाद भी जारी रखा। वहीं उनकी कविताओं के प्रशंसकों में धीमे धीमे बढ़ोतरी भी होने लगी और उनकी लोकप्रियता बढ़ने लगी थी। वे कविता लिखने की मास्टर थी। उन्हें साहित्य की अच्छी समझ थी। वे अपने इर्द गिर्द की चीजों या फिर भारत की प्रकृति समेत अन्य विषयों से संबंधित चीजों का बखान अपनी कविताओं के माध्यम से बेहद सुंदर ढंग से किया करती थी। उनकी कविताओं के लोग बेहद पसंद करते थे और गाने के रूप में गाते थे। साल 1905 में उनकी कविता बुले बुले हिंदी प्रकाशित हुई, जिसके बाद सरोजनी जी की लोकप्रियता और भी ज्यादा बढ़ गई। इसके बाद लगातार उनकी एक के बाद एक कविता प्रकाशित होने लगी, जिसके चलते उन्होंने लोगों के बीच अपने लिए जगह बना ली थी। आपको बता दें कि साल 1905 में बंगाल के विभाजन के दौरान महान क्रांतिकारी महिला सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हुई थी। वहीं इससे वे काफी आहत भी हुई थी। इसके बाद उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने का फैसला लिया था और तो और देश की आजादी के लिए वे एक सच्चे देशभक्त की तरह लगातार कोशिश करती रहती थी। लोगों के अंदर देश की आजादी का जुनून भरने के लिए वह पूरे देश में घूमी और लोगों के अंदर देश प्रेम की भावना
विकसित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन सरोजनी जी ने बेहद प्रभावशाली तरीके से महिलाओं को देश की आजादी की लड़ाई में आगे आने के लिए प्रोत्साहित किया था। वे इसके लिए गांव-गांव में जाकर महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में समझाती थी और अपने विचारों से उन्हें आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करती थी। इसके साथ ही उन्होंने महिला शक्तिकरण और उनके अधिकारों के लिए भी अपनी आवाज बुलंद की थी। सरोजनी नायडू जी ने अपने जीवन में काफी संघर्ष किया और इसी के साथ सम्मान भी अर्जित किया था। इसके साथ ही वह लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनी। मैं थी ज्योति और आप देख रहे थे रेडियो कनपुरिया। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आप किसकी गाथा सुनना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप नए हैं चैनल में तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। फिर मिलूंगी नई जानकारी के साथ, तब तक देखते रहिए रेडियो कनपुरिया।